तो जब जब आइए इधर आते हैं तो यहाँ आते एकदम आते हैं। वो तो बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि अगर इस रास्ते में सिरोल गांव नहीं आवेगा हैं। तो हम वो टूर करेंगे नहीं। तो जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं। चंद्र कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। खास मुलाकात के दौरान आज हम पहुंच चुके हैं सिरोल गांव। ये गांव कदवा प्रखंड में पड़ता है, कदवा भाग 2 में है और कटिहार जिला में है। तो हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कुछ पुरानी बातों को। और आसपास जो भवन दिख रहा है, इस भवन के आसपास जो काफ़ी शुद्ध हवा है यहाँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ देर पहले बहुत सारे व्यक्ति यहाँ मौजूद थे। तारिक अनवर कटिहार सांसद यहाँ आए हुए थे, तो सांसद जी आए थे जी हाँ, वो आते हैं। आज से नहीं, जब से वो इलेक्शन यहाँ लड़े हैं तब से उनका घर जैसा है ये। तो जब जब आइए इधर आते हैं तो यहाँ आते एकदम आते हैं। वो तो बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि अगर इस रास्ते में सिरोल गांव नहीं आवेगा हैं। तो हम वो टूर करेंगे नहीं। तो जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं। तो इस तरह का जो है कि कुछ बात विचार यहाँ पर उत्पन्न हो गया। तो ये मुकेश जी का गाया हुआ गाना था, काफ़ी अच्छे अंदाज में गाए थे। तो आप भी कभी इस गाने का आनंद उठा सकते हैं। गाना का यही बोल था। तो जिस रास्ते में सिरोल गांव नहीं हो, उस रास्ते से गुजरना नहीं, ये तारिक साहब का कहना है। जी तो चलिए इस शख्स से हम परिचय करवाते हैं, जो दर्शक उनको अपना परिचय दें। जी, अपना हम परिचय। गुलाम रशीद, यहाँ के मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद समिति सब रह चुके हैं इस एरिया के। यहाँ के मुखिया, प्रमुख, समिति, जिला परिषद, 4 पद को आपने मतलब जी सुशोभित किया। सुशोभित किया है। और 71 हाँ। से 2011 तक हम इस कुर्सी पर, सियासत की कुर्सी पर इस एरिया का बैठे हुए हैं। और अभी भी हमारा कोई पोस्ट तो नहीं है, लेकिन इन पोस्टों से हम ऊपर हैं। अभी भी मेरी इज्जत जनता आपके हाँ, आती है। जनता हमारी याद करती। और आज तक हम अपना ये 50 साल की लाइफ में न किसी को साला कहे, गाली दिए, और न किसी से हमारी कोई तकरार है। चांदपुर की तरफ जाइएगा तो लोग हमको भोला बाबा कहते हैं। वहाँ आपके हिंदू में हमको भोला बाबा कहा जाता है। और यहाँ तो अब ये लोग हमारे रैयत हैं। आज तक हमने किसी को न गाली दिया है न कुछ किया। इसलिए आज भी मेरी जनता हमको सबों से अव्वल मानता है। अच्छा, आपका उम्र कितना होगा अभी? मेरा 84 साल। 84 साल हो गया। तो अब तो काफ़ी जमाने के हैं। जिस समय में महात्मा गांधी का नाम चल रहा था, सुभाष चंद्र बोस का नाम चल रहा था, भगत सिंह का नाम चल रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम चल रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम चल रहा था। तो उस ज़माने की कुछ खास बात याद दिलाइए, जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। दावे में पढ़ते हैं तो ऐसा कोई, हम लोग तो रेवोल्यूनिस्ट थे नहीं जो बहुत ज़्यादा उन लोगों से ताल्लुक़ रहता। रेवोल्यूशन में जो रहा है वो ज़्यादा ताल्लुक़। जैसे कि आपकी उम्र अगर 84 वर्ष हो गया, तो लगभग 10, जिस समय आप 10 वर्ष के थे, जिस समय आप 10 वर्ष के थे, तो उस समय कौन सा ईस्वी चल रहा था? कौन सा? जिस समय आपका जन्म हुआ था वो कौन ईस्वी था? कौन साल था? कौन साल था वो? 1940। 1940 यानी कि 1940। और देश आज़ाद हुआ 5 साल बाद, आपके जन्म के 5 साल जी। तो आप तो बड़े हुए होंगे, तो क्या सब सुने होंगे अंग्रेजों के विषय में? अंग्रेजों की चर्चा होती होगी। उस समय देश आज़ाद हो गया था। जिस समय आपकी जन्म हुआ उस समय गुलाम थे, और जन्म हुआ उनके बाद हाँ लगभग 4 या 5 साल बाद देश आज़ाद हो चुका। तो अब कैसा महसूस करते हैं आज़ाद? बहुत। अच्छा, आपके पिताजी जो वालिद थे, वो लोग क्या बताते थे आपको अंग्रेजों के विषय में, देश के विषय में? उसको तानाशाह बताते थे। अंग्रेज लोगों को लोग मार के भगाया, नफरत करते थे। ये सब की हुकूमत में हम लोग काहे रहेंगे? हम लोग जो भी है अपना कल्चर लेके रहेंगे, हम लोग अपने तरीके से रहेंगे, अपना मेरा सभ्यता है, उस सब की हुकूमत हम लोग को क्यों, हम लोग को सर। छोटा सा कोई ऐसी बात बताइए जो आपके वालिद आपको बताए हैं, अंग्रेज लोगों का कारनामा कुछ।
तो प्योर देहात वहात में थे ना। अच्छा, ये महात्मा गांधी के विषय में बताते हो? हाँ हाँ, एकदम गांधी जी को अच्छा, हम, किसके किसके में बताते थे? गांधी जी को तो हम लोग ज़्यादा अपना दर्शक समझते थे, ज़्यादा हम लोग को मार्ग जो बताते थे वही, उन्हीं के कहावे पर, उन्हीं के सिद्धांत पर हम लोग ज़्यादा मानते थे। अच्छा चलिए ठीक है, जब देश आज़ाद हो चुका, आप बड़े हो चुके होंगे, तो अंग्रेज जा चुके होंगे, तो उस समय का भारत और आज का भारत में कितना अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। आज लगता है कि हम सब गरीब अमीर एक, आज बहुत तरह की समानता है। उस वक्त तो इतना बड़ा था कि हम ही लोग कहीं किधर चलते थे तो बहुत लोगों को नज़र झुका लेना पड़ता था, लेकिन आज है कि लगता है कि सब भाई भाई हैं, सब कोई साथ है, कोई किसी से ये नहीं झुकाता। अच्छी बात में सब कोई एक साथ है। आज का भारत अच्छा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत। अच्छा, आज के भारत में आधुनिक टेक्निकल मशीनरी का उपयोग होने लगा है, काफ़ी डेवलप हो चुका है, और उस समय हर चीज़ जो है कि तैयार करना पड़ता था मानव के द्वारा। हाँ, जानकारी नहीं थी। खेती बाड़ी भी उस समय हाँ इतना नहीं था, हम लोग बहुत पुराने ढंग से करते थे, दाने दाने को लोग मुहताज थे। थे। और आज दिन भर मजदूरी करते हैं और खाते पीते हैं, शाम को मार्केट घूमते हैं, ठंडा पीते हैं, चाउमीन खाते हैं, है ना, उनकी समोसा खाते हैं, उनकी जो मर्जी है वो लाइफ जीते हैं। बहुत तरह की। अभी तो आप हम लोग अगर चाहें तो हर चीज़ कर सकते हैं, खाद बीज ज़मीन सब साथ है अभी। उस वक्त जो था तो प्रकृति पर हम लोग को डिपेंड रहना पड़ता था। अब फलाने महीने बारिश होगी तभी उस मुआफिक फसल लगाइए। बहुत अच्छी बात, जिस समय की बारिश पर खेती निर्भर था, और आज जो है वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के कारण आप लोग छत पर भी फसल उगा रहे हैं। जी, इसीलिए अभी बहुत तरक्की है और बहुत अच्छा अभी पोजीशन में भी है। आपका पैगाम क्या रहा है इतने दिनों में जनता के प्रति? आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी पैगाम यही है कि सद्भावना के साथ सब कोई मिलजुल के काम कीजिए। देश प्रगति की ओर बहुत तूफानी जा रहा है, इस वक्त सबों को बहुत अच्छी नीयत से साथ देना चाहिए सब। कुछ लोग भटकाने का भी काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या कहता है कि आपको बाधा देते हैं, लेकिन वो बाधा नहीं मानना है, हम लोगों को एकदम आगे बढ़ना है और नेक नियति से और सद्भावना के साथ। अच्छा, जनता के द्वारा चुनी जाती है सरकार। हेलो, वालेकुम सलाम। एक तो इंटरव्यू दे रहे हैं प्रेस को, 1 मिनट के बाद। तो जनता के द्वारा चुनी जाती है सरकार, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी घटक दल, तो इनके बारे में क्या सोचते हैं आप? इसके बारे में हम लोग को थोड़ा, इधर एक तो मुस्लिम एरिया है सब, और इधर थोड़ा बीजेपी के बारे में कंसेप्शन थोड़ा दूसरा है। लोग कहते हैं कि ये लोग ज़्यादा कम्युनल टाइप की फीलिंग्स ये रहते थे, और ये रहता है उनका। चलिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, लेकिन गवर्नमेंट जो काम कर रही है देश के लिए, अप्रिशिएट भी उनसे आप कहाँ तक खुश? नहीं, हम लोग काम से खुश हैं। काम ऐसी नहीं है कि नहीं है, काम है, प्रगति की ओर है देश लेकिन जो वो सद्भावना हम जो कहे कि सबके साथ सब खुशी दिल से, मजहब नहीं सिखाता, वही नहीं सिखाता, लेकिन प्रगति है इसमें कोई आपस में बैर नहीं रखना। नहीं, बैर में नहीं रखना है। बैर से हम लोग को बहुत बाधा हो जाता है, लोग उत्साहित नहीं होते हैं। तो पुनः एक बार परिचय दे दीजिए। मोहम्मद गुलाम रशीद, पिता हमारे स्वर्गीय गयासुद्दीन अहमद, सीरोल, पंचायत बिझारा, बलिया बेलोन थाना, कदवा ब्लॉक, जिला कटिहार। तो साथियों, उम्मीद है कि हमने आज दमदार व्यक्ति को खोज निकाला है और आपसे परिचय कराने का प्रयास किया है, और इनका जो संदेश है कि सब मिलकर आपस में है, भाई भाई, आपस में बैर नहीं करना है, मजहब नहीं सिखाता है बैर रखना, सब कोई मिल करके एक दूसरे से चलें। और जो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, काफ़ी विकास तेज़ी से हुआ है। आज का भारत आधुनिक भारत, संपन्न भारत है, और हम सबको मिलजुल कर रहेंगे और भी विकास होगा। जनता के द्वारा जो भी सरकार चुना गया है वो अच्छा है। तो राशिद जी, गुलाम राशिद, क्या नाम बताया? गुलाम रशीद जी, हम आपका तो नाम भी नहीं ले सकते क्योंकि आपसे काफ़ी हम उम्र में भी छोटे हैं, लेकिन हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप जो जनता को पैगाम दिए हैं, जनता इस बात को समझे और भाईचारे के साथ रहे, एक दूसरे के काम आए, न कि ये आपसी जो हम लोगों का मेल है, ये ताकत है। और अगर ये आपसी मेल नहीं रहेगा तो हम लोग ताकतवर नहीं रहेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तब जाकर के तीसरा शक्ति जो है हावी हो जाएगा। तो
तो इनसे बचना है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार बिहार के लिए। फिर किसी दमदार शख्सियत के साथ हम आपको मुलाकात कराएंगे और उनका जो भी पैगाम होगा आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।